5 मिनट के अंदर अंदर डाल दे। मैंने जो सत्ता को पत्र लिखा उसने न्याय दिला दी। सबकी 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 जो हिंदुस्तान की, भारत की, आपकी बेटी को न्याय दिला देना। जोधपुर की रहने वाली साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। ये हादसा है, साजिश है या खुद के प्रति उठाया गया कोई आत्मघाती कदम, ये कुछ भी साफ नहीं हो रहा। हालांकि इल्जाम उनके पिता पर लग रहे हैं। इस बीच एक इंजेक्शन की बात सामने आई है जिसका नाम है डेक्सोना। दावा है डेक्सोना इंजेक्शन लगा तो महज कुछ ही मिनटों में साध्वी प्रेम बाइसा की जान चली गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई इस डेक्सोना इंजेक्शन से जान जा सकती है? बाइसा की मौत के मामले में पिता वीरमनाथ के डेक्सोना इंजेक्शन के बाद मौत होने की बात कहे जाने के बाद ये इंजेक्शन भी सवालों के घेरे में है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस इंजेक्शन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या वो वाकई इतना घातक है कि उससे किसी की जान चली जाए? प्रेम बाइसा के मामले में सबसे बड़ा आरोप डेक्सोना इंजेक्शन को लेकर सामने आया। साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ का दावा है कि तबीयत खराब होने पर एक प्राइवेट कंपाउंडर ने उन्हें डेक्सोना इंजेक्शन लगाया। उनका कहना है इंजेक्शन लगने के करीब 5 मिनट बाद ही प्रेम बाइसा की हालत खराब हो गई, उनकी मौत हो गई। इसी दावे के बाद ये इंजेक्शन जांच के घेरे में है। डॉक्टर्स का कहना है डेक्सोना एक स्टेरॉइड दवा है जिसका इस्तेमाल एलर्जी, अस्थमा, सांस की तकलीफ, आर्थराइटिस और कुछ इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है। ये दवा इंजेक्शन और टैबलेट दोनों में उपलब्ध होती है। मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि सामान्य डोज में ये दवा सुरक्षित होती है और इससे सीधे मौत होने के मामले न के बराबर है या बहुत दुर्लभ है। डॉक्टर ये भी मानते हैं कि अगर गलत डोज दी जाए, मरीज को पहले से कोई गंभीर बीमारी हो या बिना मेडिकल जांच के इंजेक्शन लगाया जाए तो जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा झोला छाप या नॉन क्वालिफाइड लोगों द्वारा स्टेरॉइड इंजेक्शन देना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ मामलों में एलर्जिक रिएक्शन या शॉक की स्थिति भी बन सकती है जो जानलेवा हो जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स में मौत की संभावना तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, इम्यूनिटी का कमजोर होना, स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हो जाना, हमारे एडिनल ग्लैंड्स कम काम करने लगते हैं, शरीर में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक मौत का सवाल है वो इस इंजेक्शन को लेने से नहीं हो सकती जब तक कि हैवी डोज इस इंजेक्शन का ना दिया जाए, क्योंकि एक लाइफ सेविंग दवा है। ऐसे में संभव है मौत की कुछ और भी वजह हो, इसकी जांच होनी चाहिए। साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे के बाद उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आता है। पोस्ट में लिखा था सनातन, अग्नि परीक्षा और न्याय। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। सवाल उठने लगे, जब साध्वी की मौत हो चुकी थी तब ये पोस्ट किसने किया? मोबाइल किसके पास था? क्या ये किसी तरह का संकेत था या फिर किसी और ने जानबूझकर ये पोस्ट किया? स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस मामले में साध्वी के पिता पर उंगली उठा रहे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया पिता पुलिस और प्रशासन को रोक रहे थे और अपनी मर्जी चला रहे थे। एक शख्स ने कहा साध्वी के पिता ने कॉलोनी के लोगों को डराया धमकाया, मौके से कैमरे हटवा दिए। लोग पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करवाकर साध्वी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस पूरे मामले की जांच तेजी से कर रही है। साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। मौत के बाद पोस्ट डालने की वजह भी पुलिस पूछेगी। पुलिस ने पिता का फोन छीनने की अफवाहों से इनकार किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज से होती है जो जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि जांच में सामने आया कि ये वीडियो साल 2021 का है। इस वीडियो के आधार पर पहली बार 29 जुलाई 2022 को धारा 384 के तहत मामला दर्ज हुआ। इस केस में जोगेंद्र कुमार उर्फ जोगाराम के खिलाफ चालान पेश हुआ। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई। इसके बाद वीडियो दोबारा वायरल होने पर 16 जुलाई 2025 को धारा 384 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत बोरानाडा थाने में फिर से मामला दर्ज हुआ, जिसमें चालान की प्रक्रिया भी पूरी हुई। साध्वी प्रेम बाइसा ने खुद 29 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद जब वीडियो दोबारा वायरल हुआ तो 16 जुलाई 2025 को उन्होंने दोबारा पुलिस का रुख किया। इसी दिन उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था एक चैनल को, जिसमें उन्होंने अग्नि परीक्षा देने की भी बात कही थी। मौत के दिन भी टाइमलाइन कई सवाल खड़े करती है। जैसे पिता वीरमनाथ के मुताबिक 28 जनवरी को शाम 4:15 पर उन्होंने कंपाउंडर को कॉल किया। करीब 4:45 पर कंपाउंडर आश्रम पहुंचा, साध्वी को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। शाम 5:15 बजे उन्हें प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता का कहना है साध्वी को सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। मौत के बाद इंस्टाग्राम पर किया गया पोस्ट भी चर्चा में है। पिता वीरमनाथ के मुताबिक ये पोस्ट उन्होंने गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर से करवाया था। आश्रम में सीसीटीवी हटाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भक्तों का कहना है पहले आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन फिलहाल कैमरे नहीं है।
फिलहाल पिता की शिकायत पर मामला दर्ज है। अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पूरी तरीके से खंगाल रही है, जिसके बाद आगे की जांच की दिशा तय होगी। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित, जो मथुरा दास माथुर अस्पताल का सर्जिकल वार्ड में नर्सिंग कर्मी है, उसकी भूमिका भी फिलहाल जांच के घेरे में है। आपको बता दें, दरअसल साध्वी प्रेम बाईसा इससे पहले भी चर्चा में आई थी। करीब 6 महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। साध्वी ने दावा किया था कि इस वीडियो को काट छाट कर बनाया गया था ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। अब मौत के मामले ने पुराने विवादों को फिर से हवा दे दी है। ये मामला अब पुलिस जांच के घेरे में है। स्थानीय लोग साध्वी की मौत के बाद से गुस्से में हैं, तेजी से जांच की मांग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है जांच के बाद चीजें और साफ होंगी, साध्वी की मौत के राज से पर्दा उठेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।